हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट आपने सेट किए हुए हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 5 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की स्टॉक मार्केट को लेकर। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जानकारी दी है कि भारत की स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या ने 10 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर लिया है। यानी कि जितने भी लोग भारत में म्यूचुअल फंड्स परचेज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स परचेज करके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड्स परचेज कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर अब भारत में टोटल 10 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। खास बात यह है कि पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर्स कंप्लीट करने में 25 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया था, लेकिन जो लास्ट के 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं उनको केवल 5 महीनों का ही समय लगा है। यानी कि 5 महीने पहले 9 करोड़ इन्वेस्टर्स थे और आज की डेट में 10 करोड़ हो गए हैं। डेटा के मुताबिक जो भी ये नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा संख्या 20 से 30 साल की एज ग्रुप की है। भारत की पॉपुलेशन अगर हम 140 करोड़ मानकर चलें तो इसका मतलब है कि भारत की 7.1% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। एंड अगर हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका की 55% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी 50% एडल्ट पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुकी है। कनाडा में 40% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में 25 से 30% लोग, जर्मनी में 15 से 20% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना और फ्रांस में भी सेम 15 से 20% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। जबकि इटली, स्पेन, जापान और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में 12 से 15% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। भारत अभी तक 7% तक पहुंचा है और भारत में इन्वेस्टिंग कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है और पॉपुलर हो रहा है। क्या आपने भी स्टॉक मार्केट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर। देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 की डेडलाइंस को लगातार आगे बढ़ाते जा रहा है, लेकिन जिस कंपनी को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के टायर्स की डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस कंपनी ने तेजस मार्क 2 के टायर्स डेवलप करके अनवील भी कर दिए हैं और कंपनी का कहना है कि ये टायर्स अब प्रोडक्शन रेडी हो गए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MRF टायर्स कंपनी की। दरअसल तेजस का जो मार्क 2 वेरिएंट है वो मार्क 1 ने और मार्क 1 से साइज में काफी बड़ा है, लेंथ में काफी लंबा है और साथ में पावर में भी काफी ज्यादा है। इसी कारण से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 2 के लिए पहले से बड़े और रोबस्ट टायर्स चाहिए थे। अब क्योंकि तेजस मार्क 1 ने और मार्क 1 के वेरिएंट के टायर्स भी MRF कंपनी बनाती है, इसलिए तेजस मार्क 2 के टायर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी MRF कंपनी को ही दिया गया। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी ने तेजस मार्क 2 के टायर्स डेवलप कर लिए हैं और तारंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज में ये शोकेस भी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करने से साफ पता चल रहा है कि तेजस मार्क 1 ने और तेजस मार्क 2 के टायर्स में कितना डिफरेंस है। टायर्स तो खैर MRF ने आज ही डेवलप कर लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप अगले साल 2025 के एंड में बनकर तैयार होगा और साल 2026 के मार्च महीने में तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का पहला फ्लाइट टेस्ट होगा, जो कि 2-2.5 साल के ट्रायल्स के बाद साल 2029 में तेजस मार्क 2 पूरी तरह से प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा और इसकी प्रोडक्शन और डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। आज की थर्ड अपडेट आ रही है DRDO को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि DRDO ने अपना खुद का मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम डेवलप कर लिया है और ये मेड इन इंडिया मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम 200 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है। अभी तक हम जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यूज कर रहे थे वो हम अमेरिका या फिर रशिया की कंपनी से परचेज कर रहे थे, यानी कि उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। अब जो DRDO ने अपना इंडिजीनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम डेवलप किया है, इसके यूजर ट्रायल्स भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं और अगले साल से भारत में इनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। एंड पता चला है कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए अपनी एजेंसीज का भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा, अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एक ऑफिशियल ने चेक रिपब्लिक में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को हायर किया था और उसके थ्रू सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन करवाने की कोशिश की थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक हिटमैन को हायर किया था, उसको एडवांस पेमेंट करके गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन जो व्यक्ति निखिल गुप्ता ने हायर किया था वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI का एक एजेंट निकला था। इसी के चलते निखिल गुप्ता पकड़ा गया। अमेरिका ने उसके बाद चेक रिपब्लिक से कॉन्टैक्ट किया और कहा कि निखिल गुप्ता ने क्योंकि अमेरिका की धरती के ऊपर एक अमेरिकन सिटीजन की हत्या करवाने की कोशिश की है, इसलिए उसको एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका को सौंप दिया जाए। हालांकि ये केस उसके बाद फिर चेक रिपब्लिक की कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन वहां पर भी कोर्ट ने निखिल गुप्ता की एक्स्ट्राडिशन की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद अमेरिका की एजेंसीज ने इसी साल जून महीने में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया था। अब इस केस से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अब जो ये निखिल गुप्ता है, इसका अमेरिका में ट्रायल स्टार्ट होना है 13 सितंबर को, लेकिन इससे पहले इस निखिल गुप्ता को एक मीडिया हाउस को एक प्रॉपर इंटरव्यू देने की परमिशन दी गई।
द संडे गार्डियन नाम के मीडिया हाउस ने निखिल गुप्ता को कांटेक्ट किया और उसी इंटरव्यू में निखिल गुप्ता ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। निखिल गुप्ता ने कहा है कि मैं पूरी तरह से बेकसूर आदमी हूं और मेरे को बेवजह बस इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि FBI और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत और मोदी सरकार को टारगेट करना चाहती हैं। निखिल गुप्ता ने कहा कि जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेसलेस आरोप है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्लॉट के तहत उसके ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका में स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा के चलते और इलेक्टोरल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये सारे आरोप डिजाइन किए गए हैं और ये केस पूरी तरह से FBI ने उसके खिलाफ डिजाइन किया हुआ है। निखिल गुप्ता ने कहा कि US की जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने एक सेफर फैसिलिटी में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की थी जिसको लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है और ये केस भारत और अमेरिका में सिख कम्युनिटी के बीच डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटेजी के तहत ही डिजाइन किया गया है। यानी कि अमेरिका इस केस की मदद से सिख और इंडियंस के बीच डिवाइड एंड रूल करके टेंशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। निखिल गुप्ता ने इसके साथ ये भी कहा कि US एजेंसीज लगातार उसके ऊपर दबाव डाल रही हैं कि जो उनकी स्टोरी और नैरेटिव है वो उसको कबूल करके उनके नैरेटिव को कंफर्म करे। ये कहना है निखिल गुप्ता का। अब देखना ही होगा कि इस केस की आगे क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। लेकिन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका पन्नू के थ्रू भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम उनको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। आज की 5th अपडेट आ रही है सबमरीन्स की फ्लीट को लेकर। दरअसल ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स ने साल 2024 की सबमरीन्स की फ्लीट का डेटा रिलीज किया है, यानी किस देश के पास कितनी सबमरीन्स हैं उसके आधार पर सभी देशों को रैंकिंग्स देकर एक लिस्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में सबसे ज्यादा सबमरीन्स हैं रशिया के पास, टोटल 65 सबमरीन्स हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है अमेरिका और अमेरिका के पास हैं 64 सबमरीन्स और थर्ड नंबर के ऊपर है चाइना और चाइना के पास भी आज की डेट में 61 सबमरीन्स हैं। तीनों देशों के पास ऑलमोस्ट इक्वली सबमरीन्स हैं, एक दो ऊपर नीचे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट रशिया और चाइना दोनों को ऐड कर लें तो वो फिगर बन जाता है 120 से भी ज्यादा। एंड अगर इसमें अकेले नॉर्थ कोरिया को भी ऐड कर लें तो इन तीनों देशों का नंबर 160 को क्रॉस कर जाता है। रशिया प्लस चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया के पास टोटल बनती है 161 सबमरीन्स, जबकि अमेरिका और उस पर नाटो देशों की टोटल सबमरीन्स का नंबर ऐड कर लें तो 100 से 102 के आसपास रुक जाता है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज है। 4th नंबर के ऊपर नॉर्थ कोरिया के पास भी 35 सबमरीन्स हैं। 5th नंबर के ऊपर जापान के पास 23 सबमरीन्स हैं। 6th के ऊपर साउथ कोरिया के पास 22 सबमरीन्स हैं। इवन 7th नंबर के ऊपर ईरान के पास भी 19 सबमरीन्स हैं और इस लिस्ट में भारत का रैंक है 8। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि भारत के पास केवल 17 से 18 सबमरीन्स हैं। अब आप आइडिया लगाएंगे नॉर्थ कोरिया के पास भी भारत से डबल सबमरीन्स हैं। जापान, साउथ कोरिया, ईरान ये सब देश भी भारत से काफी छोटे देश हैं, लेकिन इनके पास भी भारत से ज्यादा सबमरीन्स हैं। भारत के बाद 9th नंबर के ऊपर आता है टर्की और टर्की के पास 12 सबमरीन्स हैं, जबकि 10th के ऊपर ग्रीस के पास भी 11 सबमरीन्स हैं। 11th नंबर के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है और ब्रिटेन के पास भी 10 सबमरीन्स हैं, जबकि 12th के ऊपर फ्रांस के पास 9 सबमरीन्स हैं। बाकी इंपॉर्टेंट देशों की बात करें तो 15th नंबर के ऊपर पाकिस्तान के पास है 8 सबमरीन्स, इजराइल के पास भी है 5 सबमरीन्स, ताइवान के पास है 4 सबमरीन्स और बांग्लादेश के पास भी 2 सबमरीन्स हैं। अब देखा जाए तो सबमरीन्स का रोल भी युद्ध में काफी इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी देश की नेवी को ताकतवर बनाने के लिए जितने जरूरी नेवल शिप्स होते हैं उससे काफी ज्यादा लीथल होती है सबमरीन्स। पानी के नीचे छुप सकने के कारण सबमरीन्स को न सिर्फ टारगेट करना या फिर रडार से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, बल्कि ये पानी की सतह से नीचे रहकर ही एनिमी की लैंड इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी हमला कर सकती हैं और समुद्र के ऊपर जो नेवल वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनको भी निशाना बना सकती हैं। आजकल तो खैर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ट्रेंड में हैं, जो सालों साल अंडर वाटर रह सकती हैं जब तक उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई दिक्कत ना आए। आई होप कि भारत भी एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया जितनी सबमरीन्स की फ्लीट को मेंटेन कर पाए, एटलीस्ट 35 से 40 के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।